हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टैग क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे मैं टैग क्वेश्चंस के जो PYQs है उसको भी सॉल्व कर दूंगा 2024 एंड 25। उसके साथ साथ कुछ और भी 50 टैग क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं उसको भी सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं टैग क्वेश्चंस के कुछ रूल्स आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो आप एग्जाम में उसको सॉल्व कर पाए। तो बिना देरी किए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसे ग्रामर के ऊपर, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के ग्रामर के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। तो मेरे चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट में, ग्रामर के प्लेलिस्ट में आपको सारे ग्रामर के वीडियोस मिल जाएंगे, सेकेंड ईयर के इंग्लिश के एज वेल एज ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के। तो इंग्लिश का जो प्रोज सेक्शन है उसका अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी जाके देख सकते हो। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं टैग क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो टैग जो है ये क्या होता है, एक सेंटेंस का हिस्सा होता है। और टैग में दो चीज होता है। टैग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। एक होता है इसमें ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, ओके। इसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब रहता है, ठीक है। एम, इज, आर, वाज, वेयर, ऐसे में से कुछ, इन सब में से एक डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब प्लस एक क्या रहेगा, प्रोनाउन रहता है, ठीक है। ये प्रोनाउन डिपेंड करेगा तुम्हारे सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर, और उसके बाद ये एंड होता है विद अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अभी इस टैग को हम लोग कैसे करेंगे, तो अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव हुआ तो हमारा टैग जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, शी इज योर सिस्टर, इजंट शी, तो यहाँ पे इज है, पॉजिटिव है, तो इसीलिए हमने टैग को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। यू लाइक टी, ये पॉजिटिव है, तो हमारा टैग क्या हो गया, डोंट यू। ही कैन स्विम, या ये भी पॉजिटिव है, तो हमारा टैग क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। वेर इज जब हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो टैग भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट एंग्री, आर यू, ही डिड नॉट कॉल यू, डिड ही, शी कैन नॉट ड्राइव, कैन शी। तो जब पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव टैग, नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव टैग, ये बात पहली जो है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे हम लोग, यूज द सेम ऑक्सिलरी वर्ब। अभी टैग में जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो कहां से यूज करेंगे, तो अगर सेंटेंस में ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब दिया है तो उसी को हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि ये पहला एग्जांपल है, इज है, यहाँ पे हमने यहाँ पे इज ही यूज किया, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। दे हैव, यहाँ पे हैव है तो हमने क्या किया, हैव को ही यहाँ पे पीछे यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में विल है तो विल को ही हमने पीछे यूज किया। विल और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होता है वॉन्ट। और एक बात आप याद रखो, जब भी आप टैग में नॉट लगाओगे तो वो कभी भी NOT नॉट मत लगाना, उसको हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही लिखना है। मतलब आपको डू और नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड बनाना है, जो बन के क्या बन जाएगा, डोंट। तो आपको यही यूज करना है टैग में। टैग में कभी भी आप डू और नॉट ऐसे ऑक्सिलरी को सेपरेट सेपरेट मत लिखना, ये गलत होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें, अगर आपका सेंटेंस जो है उसमें बी वर्ब नहीं रहता, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहता, तो हम लोग क्या करेंगे, तो बी वर्ब या ऑक्सिलरी अगर नहीं है तो डिपेंडिंग ऑन द टेंस ऑफ द वर्ब हम लोग डू, डज या डिड लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये वाला सेंटेंस, यहाँ पे देखो कोई भी ऑक्सिलरी या बी वर्ब नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ब को नोटिस करेंगे। यहाँ पे वर्ब जो है वो सिंग्स है, सिंग्स इज इन प्रेजेंट टेंस और उसके साथ एस लगा हुआ है। तो हमने यहाँ पे डू लिया, क्योंकि सिंग के साथ एस है तो डू के साथ डज लगा दिया, ठीक है। सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमारा टैग नेगेटिव हो गया और उसके साथ प्रोनाउन क्या आ गया, शी। यहाँ पे फिर देखिए कि इस सेंटेंस में दे प्ले फुटबॉल, प्ले प्रेजेंट फॉर्म में है, प्लीज वर्ब वन में है, ठीक है। प्लस यहाँ पे वर्ब के साथ कोई भी एस और यस नहीं है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, डोंट। वेरेज अगर वर्ब पास्ट में होता है, कोई भी बी वर्ब ना हो, तो हम क्या यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। सब्जेक्ट इन द टैग इज ऑलवेज अ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन हमेशा टैग में जो बी वर्ब के बाद या ऑक्सिलरी के बाद जो वर्ड लगता है वो हमेशा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे रीना है तो लड़की है, इसीलिए लड़की के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे। द बॉयज है, यहाँ पे बहुत सारे हैं तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। दिस बुक जो है ये नॉन लिविंग थिंग है, ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा। तो आपको हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या करना है, प्रोनाउन लगाना है, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट में मेल है तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही। अगर सब्जेक्ट फीमेल है तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा, शी।
नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, बेबी, ये सब अगर है तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्पेशल रूल फॉर आई एम। आई एम के लिए स्पेशल रूल ये है कि आई एम का जो नेगेटिव है वो क्या होता है, अगर आई एम स्टेटमेंट है, ठीक है, तो उसका नेगेटिव टैग होगा आरंट आई। कभी भी एम नॉट आई लिखा नहीं जाता, एम नॉट आई होता ही नहीं है, ये कभी भी नहीं लिखा जाता। तो आई एम का नेगेटिव होता है आरंट आई। लेकिन आई एम नॉट का अगर कहीं पे आई एम नॉट है, आई एम के साथ अगर नॉट है स्टेटमेंट में, ठीक है, तो इसका जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, एम आई। यहां पे हम लोग एम आई यूज करेंगे। तो अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हुआ तो एम आई, अगर पॉजिटिव हुआ तो आरंट आई, ठीक है। जैसे कि आई एम लेट, यहाँ पे क्या हो गया, आरंट आई। आई एम योर फ्रेंड, आरंट आई। लेकिन यहाँ पे अगर आई एम नॉट होता तो यहाँ पे क्या लिखते, हम लोग एम आई लिखते। नेक्स्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस हो मतलब जिस भी सेंटेंस में वर्ब पहले बैठा हुआ हो या पीछे क्या हो, ऑब्जेक्ट या तो फिर एक प्रीपोजिशन हो, तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये क्या है, आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ये वाला सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में क्या किया जाता है, हमेशा आपको विल यू, कैन यू, ये सब ही लगाना है, या तो फिर आप कांट यू भी लगा सकते हो। तो एक आप याद रख लो कि विल यू ही लगाना है। यहाँ पे बहुत सारे को याद रखने का भी जरूरत नहीं है, आप हर किसी के साथ विल यू लगा दो इंपेरेटिव सेंटेंस में तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का सवाल आता ही नहीं है इंपेरेटिव सेंटेंस के केस में। जैसे कि ओपन द डोर, विल यू, डोंट मेक नॉइज, विल यू, हेल्प मी विद दिस, कैन यू, यहाँ पे विल यू भी लगा सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता। पॉइंट नंबर 7, सेंटेंसेस विथ लेट्स। लेट्स से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमेशा हमें क्या लगाना है, शैल वी लगाना है, ये आप याद रखना, ठीक है। लेट्स से अगर कोई सेंटेंस, लेट नहीं, लेट्स, लेट के साथ एपोस्ट्रोफी एस अगर है तो ऑलवेज क्या होगा, शैल वी, ठीक है। जैसे कि ये दो सेंटेंस, लेट्स गो फॉर अ वॉक, शैल वी, लेट्स स्टार्ट द क्लास, शैल वी। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ड्स विथ नेगेटिव मीनिंग टेक पॉजिटिव टेक्स्ट। जो भी वर्ड के कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके जो दिखने में पॉजिटिव होता है लेकिन उनका मीनिंग जो है वो नेगेटिव होता है, तो उन सब वर्ड्स के साथ हम लोग पॉजिटिव टैग लगाएंगे। मतलब वो वर्ड दिखने में पॉजिटिव होते हैं लेकिन उनका मीनिंग जो है वो नेगेटिव है। जैसे कि नेवर, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, फ्यू, लिटिल, ये सारे वर्ड्स जो है ये नेगेटिव मीन करते हैं। तो इस सेंटेंसेस में नॉट नहीं है, नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा टैग जो है उसको हम लोग नेगेटिव में ही लिखेंगे। ये सारे वर्ड जो है ये नेगेटिव मीन करते हैं तो हमारा टैग जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही नेवर लाइज, डज ही, शी हार्डली स्पीक्स, ये दिखने में पॉजिटिव लग रहा है लेकिन हार्डली है तो ये नेगेटिव हो गया, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, डज शी। देयर इज लिटिल टाइम लेफ्ट, इज देयर, ऐसे हम लोग आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट हमारा पॉइंट जो है, एवरीवन, समवन, नोबडी। अगर ये हमारे सब्जेक्ट में है तो इनका जो प्रोनाउन होगा टैग में वो हमेशा क्या होगा, दे होगा, ठीक है। और एवरीथिंग, नथिंग, इनके केसेस में हमको क्या लगाना है, इट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन नोज द आंसर, डोंट दे। समवन कॉल्ड यू, डोंट दे। Nobody helped him, did they? अभी देखो, everyone, someone, nobody, ये एक्चुअली में सिंगुलर होते हैं लेकिन इनका मीनिंग जो है ये प्लूरल है। तो इनके साथ क्या बैठेगा, इज बैठेगा, लेकिन जब हम टैग लगाएंगे तो इज नहीं लगाएंगे, टैग में क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ठीक है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। अभी चलते हैं हम लोग 2024 के जो क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर में उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यू लाइक अ लॉट ऑफ शुगर इन द मिल्क, यहाँ पे देखो कोई ऑक्सिलरी नहीं है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट टेंस है तो डू यूज करेंगे। सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है तो डू के साथ क्या आ जाएगा, नॉट, और यू जो है ये पीछे चला जाएगा तो डोंट यू इज द करेक्ट आंसर। शी डज नॉट स्पीक स्पेनिश, यहाँ पे डज ऑलरेडी है तो हम लोग डज को लेके आएंगे, ठीक है। नॉट है तो डज ही रहेगा, इसके साथ नॉट नहीं लगाना है तो क्या हो जाएगा, डज शी। एवरी डॉग हैज इट्स डे, यहाँ पे देखो हैज है तो हैज को लिखे आ जाएंगे पीछे। पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, हैजंट, और डॉग के लिए क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, क्योंकि डॉग जो है मतलब एनिमल है, एनिमल के केसेस में प्रोनाउन क्या होता है, इट होता है, कभी भी ही या दे नहीं लगाना है। डोंट इग्नोर योर पेरेंट्स, डोंट इग्नोर योर पेरेंट्स, ये हो गया हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, अभी हम लोग को मिला था। इंपेरेटिव सेंटेंस के केसेस में हमें ऑलवेज विल यू लगाना है। देयर विल बी अ स्ट्राइक टुमारो, यहाँ पे विल है और सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव है तो हमारा टैग जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वांट देयर, देयर का प्रोनाउन देयर ही होगा।
दे विल नॉट कम हियर सून, तो दे और विल है, तो विल का जो यहाँ पे नेगेटिव में है तो ये विल हो जाएगा, और दे के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, दे। ही हिट मी, ही हिट मी, ठीक है। अभी हिट जो है यहाँ पे पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको पास्ट पकड़ेंगे, क्योंकि प्रेजेंट अगर होता तो इसके साथ एस होता, बिकॉज ही जो है वो थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे डिड, क्योंकि कोई ऑक्सिलरी नहीं है, सेंटेंस इज पॉजिटिव, तो हम लोग नेगेटिव टैग लगाएंगे, और ही जो है ये पीछे चला जाएगा। नोबडी केम फॉरवर्ड टू हेल्प हर, यहाँ पे केम है, फिर से हम लोग डिड का यूज करेंगे, कोई ऑक्सिलरी नहीं है। नोबडी है तो नेगेटिव मीन कर रहा है, तो हमारा टैग जो है पॉजिटिव हो जाएगा। नोबडी के लिए क्या आ जाएगा, प्रोनाउन दे, अभी हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट चलते हैं 2025 की तरफ। 25 का पहला क्वेश्चन है रूबी इज कमिंग, ये हो जाएगा इजंट, रूबी के लिए क्या लगाएंगे, शी। ही स्पीक्स फ्रेंच वेल, ये हो जाएगा डज, सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, डजंट ही। आई एम लेट, ये कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा था, आई एम का नेगेटिव क्या होता है, आरंट आई। यू शुड हैव डन दिस, यहाँ पे हम लोग शुड को लेके जाएंगे आगे, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव टैग हो जाएगा और यू पीछे चला आएगा। प्लीज आस्क द बॉयज टू कम इन, ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो इंपरेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, विल यू। नेक्स्ट डोंट गो देयर, ये भी क्या हो जाएगा, विल यू हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस अगर है। नो बुक इज अलाउड, यहाँ पे नो बुक है और इज है, तो इज के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, इज आ जाएगा, और नो बुक है तो नेगेटिव है तो क्या करेंगे हम लोग, इज इट। नेक्स्ट यूज सेल्डम कम हियर, सेल्डम जो है ये नेगेटिव मीन करता है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, कम के लिए डू लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा डू यू। अभी चलते हैं हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ही इज योर ब्रदर, इसका होगा इजंट ही। नेक्स्ट शी वॉज एब्सेंट यस्टरडे, ये हो जाएगा wasn't she। नेक्स्ट दे आर गोइंग टू गुवाहाटी, यहाँ पे आर है तो आर के लिए हम लोग आर लगाएंगे, सेंटेंस इज नेगेटिव पॉजिटिव तो टैग हो जाएगा नेगेटिव और दे पीछे चला आएगा। यू लाइक टी, यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी या बी वर्ब नहीं है तो हम लोग लाइक के लिए प्रेजेंट में है इसीलिए डू यूज करते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट तो नेगेटिव टैग और उसके साथ यू। ही प्लेज क्रिकेट, तो प्लेज है, प्लेज के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, डज, और जो सेंटेंस है पॉजिटिव है तो डजंट हो जाएगा और इधर आ जाएगा ही। शी सिंग्स डिलाइटफुली, अगेन यहाँ पे कोई बी वर्ब नहीं है तो डज आ जाएगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट तो नेगेटिव टैग डजंट क्या होगा, शी। यू वेंट देयर लास्ट नाइट, तो यहाँ पे वेंट है, वेंट के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, डिड, और नेगेटिव टैग हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, देन यू। नेक्स्ट ही फिनिश्ड द वर्क इन टाइम, फिनिश्ड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डिड, और उसके बाद क्योंकि पॉजिटिव है तो हम लोग नेगेटिव लगाएंगे, डिडंट ही। दे हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, ये क्या हो जाएगा, हैवंट दे। ओके, शी हैज डन हर ड्यूटी, ये क्या हो जाएगा, हैजंट शी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर नॉट एंग्री विथ मी, आर यू नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, आर यू। शी ही डज नॉट स्मोक, तो ये क्या हो जाएगा, डज ही। ये सारे सेंटेंस जो है ये नेगेटिव है तो हमारा टैग जो होगा वो पॉजिटिव होगा। शी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, डिड क्या हो जाएगा, शी। दे हैवंट सीन द मूवी येट, हैव क्या लिखेंगे हम लोग, दे लिखेंगे। नेक्स्ट ही कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो कैन, कांट का कैन लेके जाएंगे पीछे, उसके बाद क्या हो जाएगा, कैन ही। आई एम लेट टुडे, ये क्या हो जाएगा, आरंट आई। नेक्स्ट आई एम योर वेल विशर, ये भी हो जाएगा आरंट आई, पॉजिटिव है इसीलिए आरंट आई लिख रहे हैं। ही नेवर टेल्स ए लाई, ठीक है, टेल्स है तो क्या लिखेंगे हम लोग, डज, और नेगेटिव है तो हमारा टैग जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डज ही। ही हार्डली स्पीक्स इन क्लास, हार्डली नेगेटिव होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, डज शी। ओके, देयर इज लिटिल होप ऑफ सक्सेस, लिटिल जो है वो भी नेगेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इज, देयर इज द टैग पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यू स्टूडेंट्स वेर प्रेजेंट यस्टरडे, तो फ्यू जो है वो नेगेटिव है तो दैट इज वाई हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, वेर दे।
स्टूडेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, दे। नेक्स्ट, एवरीवन नोज द आंसर, तो क्या हो जाएगा, एवरीवन के लिए नोज है यहाँ पे, डू हो जाएगा, डोंट दे। यहाँ पे आप सोच सकते हो कि नोज है तो डज क्यों नहीं लिखा। डज इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एवरीवन का जो प्रोनाउन है वो दे होता है और डे के साथ डज नहीं आता है, डे के साथ क्या आता है, डोंट आता है। नोबडी, उसके बाद समवन कॉल्ड यू इन द मॉर्निंग, तो ये हो जाएगा डिड, नेगेटिव में डिडंट दे, समवन के लिए भी दे होगा। नोबडी हेल्प्ड हिम इन नीड, डिड दे। ओके, नेक्स्ट, एवरीबडी वाज हैप्पी विद द रिजल्ट, ये हो जाएगा वेरेंट दे। नेक्स्ट, लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स रहने से क्या लिखेंगे हम लोग, शैल वी, अभी कुछ देर पहले पढ़ा था। लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ, ये भी क्या हो जाएगा, शैल वी। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव अप्लाई नहीं होता। ओपन द डोर क्या हो जाएगा, विल यू। क्लोज द डोर अगेन विल यू, कांट यू भी लिख सकते हो यहाँ पे, कांट यू इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, डोंट मेक अ नॉइज, ये भी क्या हो जाएगा, विल यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्प मी विद दिस वर्क, ठीक है, ये भी क्या लिखेंगे हम लोग, विल यू, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है। ही कैन ड्राइव अ कार, कांट ही। नेक्स्ट, शी कुड सॉल्व द सम, कुडंट शी, कुडंट शी। यू विल हेल्प मी टुमारो, वॉन्ट यू। दे शुड ओबे द रूल्स, क्या हो जाएगा ये, शुडंट दे। नेक्स्ट, दिस इज योर पेन, isn't it। Next, that was a wonderful match, wasn't it। that के लिए it हो जाएगा। These are your books, aren't they हो जाएगा। this के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, they लगाएंगे। Next, those were expensive shoes, weren't they, weren't they। Next, there is a problem in this sentence, isn't there। There were many people at the fair, क्या हो जाएगा, weren't there। ओके, नेक्स्ट, he used to live here, क्या हो जाएगा, used to के लिए did के साथ not, उसके बाद he, didn't he। she needs some help, ये क्या हो जाए, needs है तो does आ जाएगा, doesn't she। नेक्स्ट, you had finished the work before sunset, यहाँ पे had है तो हम लोग क्या करेंगे, had लेके आएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, hadn't you। नेक्स्ट, they were playing football yesterday, were they। नेक्स्ट, the train arrives at 6 in the morning, क्या हो जाएगा, arrive के लिए हम लोग लिखेंगे doesn't it। नेक्स्ट, water boils at 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा doesn't it, वाटर के लिए it हो जाएगा। he looks tired today, क्या हो जाएगा, doesn't he। नेक्स्ट, he she feels unwell, feels के लिए हम लोग क्या करेंगे, doesn't she। नेक्स्ट, you believe what I say, ये हो जाएगा don't you। आई होप आप लोगों को क्लियर आ गया होगा कि टैग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। आप प्लीज ये क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करके जाओ, तो 2 बार से प्रैक्टिस करके जाओ या एक बार देख जाने से भी आपके लिए एग्जाम्स में बहुत इजी हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप इजीली 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर सकते हो अगर टैग का ये वाला पार्ट अगर आपने अच्छी तरीके से देख लिया हो। तो आई होप आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। प्लीज बी काम, प्लीज बी सिंसियर इन योर स्टडीज एंड वर्क हार्ड, आपका रिजल्ट जरूर अच्छा होगा। तो इसी बात पे ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग नए एक वीडियो में जरूर मिलेंगे और ऐसे वीडियो आप लोगों को मिलता रहे इसके लिए आप मेरे चैनल को कृपया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में आप इसे शेयर कर दीजिए जितना हो सके उतना, और प्लीज 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 आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।